Hello, my dear students. Today I am going to solve the number of problems based on Coulomb's law in electrostatics. So please listen carefully and see here. First question is your a charge Q is to be divided into two such parts. The force between them when placed at some separation is maximum. Find their value. देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन सी हियर दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन सी ये कहता है कि कोई क्यू एक चार्ज है इसको दो पार्ट में बांटना है और बांट करके एक सर्टेन डिस्टेंस पर रख देंगे हम तो दोनों चार्ज के बीच में मैक्सिमम फोर्स एक्ट करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन। मान लेते हैं इसका हमने बांट दिया, एक पार्ट है क्यू और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा हमारा क्यू माइनस क्यू हो जाएगा। तो एक चार्ज को मान लीजिए यहाँ पर हमने रख दिया यानी क्यू माइनस क्यू, एक चार्ज ये हो गया, सेकेंड चार्ज हमारा ये हो गया क्यू। देखें ये दोनों के बीच का सेपरेशन है आर। अब कहता है कि इस क्यू का अमाउंट आप फाइंड आउट करें जिससे क्या कि यहां पर मैक्सिमम फोर्स एक्ट करे। तो वी नो दैट सिंस फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल बी योर यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यूब माइनस क्यूब इंटू क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है ये सब। तो देयरफॉर फॉर मैक्सिमम वी नो दैट कि F to be maximum when dF by dq should be equal to 0। ये क्या होना चाहिए यानी f का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए 0। यही काम आप कर दीजिए। देखिए देयरफॉर df by dq इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दीजिए और इसको लिख सकते हैं d/dq और ये हमारा हो जाएगा क्यूब इंटू क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर इतना। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। ये तो पहले ही 0 हो गया इधर जा करके, ये क्या हो जाएगा हमारा तो क्यूब ऐसे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा क्यूब और ये क्या हो जाएगा -2q इक्वल टू 0। देयरफॉर क्यूब इक्वल टू क्या होगा हमारा क्यूब अपॉन 2 यानी एक पार्ट आना चाहिए आपका क्यूब अपॉन 2 के ऑर्डर में। तो ये भी क्यूब का वैल्यू क्या होना चाहिए क्यूब अपॉन 2 और ये भी होना चाहिए क्यूब अपॉन 2। इस केस में मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा दोनों के बीच में। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब मैं थोड़ा डस्टर ले लेता हूं। देखें तो देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरा यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड होना चाहिए क्यूब अपॉन 2। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखें। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि कोई एक ये स्क्वायर है, दिस इज योर स्क्वायर। देखें यहां पर दिस इज योर स्क्वायर है एक जिसका ईच साइड है a के बराबर, ये है a। कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब हम मान लेते हैं कि दिस इज योर a, दिस इज योर b, दिस इज योर c और दिस इज योर d। अब देखिए ये कहता है कि किसी दो डायगोनल पर यानी a और c पर हम मान लेते हैं कि ये है प्लस क्यू चार्ज। द रिजल्टेंट फोर्स, अब पहले क्वेश्चन समझ लें कि ए पर है क्यू चार्ज
और C पर भी है Q चार्ज, लेकिन B और D पर है स्मॉल q चार्ज, यहां भी है स्मॉल q चार्ज। देखें ये अब कहता है इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q, किसी Q पर, कैपिटल Q पर, इस पर या इस पर, Q इज 0, फाइंड द रिलेशन बिटवीन Q एंड Q, यानी कैपिटल Q एंड स्मॉल q के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। अगर A पॉइंट पर या C पॉइंट पर जो कैपिटल Q है, चार्ज है, इस पर फोर्स वैल्यू, नेट फोर्स वैल्यू, रिजल्टेंट फोर्स वैल्यू क्या हो, 0 हो। क्लियर? तो नाउ सी है। अब देखें, अब मान लेते हैं हम कि देखिए B चार्ज जो है, ये B चार्ज, ये इस पर एक फोर्स लगाएगा इधर की ओर, तो इस फोर्स को हम मान लेते हैं F1 फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये चार्ज लगाएगा, यानी D पर जो चार्ज है वो इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा किधर की ओर, ये लगा देगा इधर की ओर, दिस इज मान लेते हैं F2 फोर्स है, F2 फोर्स, ये हमारा है कैपिटल Q चार्ज। देखिए, और ये जो चार्ज है C पॉइंट पर, ये फोर्स इस पर लगा देगा इधर की ओर, ऐसे, तो ये मान लेते हैं दिस इज द F3 फोर्स। तो इसका डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस आप पहले फाइंड आउट कर दे। देखें ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से लेके यहां तक, तो ये है A, ये भी है A, तो ये कितना हो जाएगा, तो A स्क्वायर रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी रूट 2A हो जाएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब निकाले आप, देखें F1 कितना होगा, तो नाउ F1 इक्वल टू, ये हमारा है आंसर नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। देखिए, तो F1 इक्वल टू, इसके कारण फोर्स इस पर, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बदले में आप K भी ले सकते हैं। अब देखें, दिस इज क्यूब इंटू क्यूब, तो क्यूब इंटू क्यूब होल डिवाइडेड बाय A स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या है, अगर हम इसको मानते हैं x एक्सिस, इसको मानते हैं y एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया x डैश, यानी ये मेरा हो गया माइनस I। देखिए ये, दिस इज योर F1 फोर्स। नाउ F2 फोर्स क्या होगा, F2 फोर्स सेम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये भी आपका हो जाएगा क्यूब इंटू क्यूब डिवाइडेड बाय A स्क्वायर, और लेकिन इसका डायरेक्शन है निगेटिव y एक्सिस में, यानी -j। देखिए सिमिलरली F3 कितना होगा, ये भी निकाल दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये तो क्यूब और क्यूब के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, देयरफॉर क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखें ये क्या कह रहा है, तो डिवाइडेड बाय ये, तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, तो देखिए ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो मेरा F3 है फोर्स, F3, इसका एक कंपोनेंट आप पहले फाइंड आउट करें, तो दिस इज योर 45 डिग्री एंगल, ये होगा, तो ये भी है आपका 45 डिग्री, 45, तो इसका एक कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, यानी F3 cos 45 माइनस I प्लस F3 cos, ये आपको इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, तो ये होगा साइन के फॉर्म में, तो F3 साइन 45 और माइनस j, देखिए ऐसे लिखेंगे, दिस इक्वल टू, अब ये हो गया आपको F3 यानी 1/√2, यानी F3 अपॉन √2, ये हमारा हो गया I माइनस I, प्लस फिर ये हमारा है F3 डिवाइडेड बाय √2 और माइनस j, इतना। तो अब देखिए यहां पर क्या क्या होगा, तो F3 का वैल्यू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ये और क्यों ये हमारा है मैंने ये इतना, और ये हमारा हो गया है √2 का, यानी एक √2 ये आएगा हमारा, एक √2 ये है, एक F3 का जो वैल्यू हमारा होगा, यानी सिंस है देखिए F3 का जो हम ये वैल्यू ले रहे हैं, ये ले रहे हैं Q², कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ F3 का वैल्यू अभी हम निकाल रहे हैं, वो पुटअप कर रहे हैं, ये तो √2 यहाँ मल्टीप्लाई कर ही दिए हम। अब हमको ये देना है, तो Q² डिवाइडेड बाय ये हो गया √2a का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे -i, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो देखिए ये क्या होगा, तो ये तो हो गया 2, तो 2 × 4 यानी 1/8 पाई, ऐसे लिखिए आप तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दिस इज योर Q² डिवाइडेड बाय 2√2 a², और यहाँ पर हो गया -i। फिर सिमिलरली प्लस, अब ये वैल्यू वाला लिखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगेन Q² बाय 2√2 a², और यहाँ पर आ जाएगा -j। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखें अब हम क्या करेंगे कि नेट फोर्स एट द पॉइंट, ये पॉइंट हमारा है A, देखिए ये दिस इज योर A पॉइंट, तो नेट फोर्स एट A क्या होगा हमारा, तो इस सभी फोर्स को ऐड कर दें आप, तो एडिंग दीज फोर्सेस, देखिए इसमें है I, इसमें है J, फिर है I, फिर है J, अब सभी फोर्स को आप ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा आपको, ये देखिए, तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा, यानी नेट फोर्स F इक्वल टू हमारा हो गया ये F1 प्लस F2 और प्लस ये F3, देखिए, तो दिस इक्वल टू, देखिए I वाले टर्म को हम एक साथ कर ले, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा क्या है इंटू Q इंटू Q, तो ये हमारा हो गया दिस इज योर Q इंटू Q होल डिवाइडेड बाय a², और ये हमारा हो गया है -i, तो -i तो सब में है, इसलिए लास्ट में हम कर देंगे, देखिए ये, या यहीं पर कर दीजिए, तो ये हो गया -i। फिर चलिए ये I वाले टर्म्स को देखिए, तो फिर एक ये मेरा है, तो दिस इज योर Q² डिवाइडेड बाय 2√2 a², और इसमें भी हमारा हो गया I, यानी I को हम हटा करके यहाँ पर एक ही जगह हम कॉमन ले लेते हैं, I हो गया। फिर देखिए प्लस, अब चलिए आप J वाले को लिखिए, तो देखिए J वाला ये टर्म है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, फिर ये Q इंटू Q, तो Q इंटू Q डिवाइडेड बाय, माइनस लेंगे यहाँ पर, देखिए ये माइनस है a², और फिर माइनस ये देखिए J वाला लिखिए आप, तो ये टर्म यानी Q² डिवाइडेड बाय 2√2 a², और ये क्या हो गया J, ये हो गया ये, क्लियर। तो ये कहता है कि दिस शुड बी इक्वल टू 0, यानी द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q इज है 0, ये कंडीशन है आपका, इट मीन्स द ईच टर्म ऑफ द लेफ्ट साइड इज योर 0, देखिए ये, यानी ये I वाला भी 0, ये भी 0, सब 0, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0 × I और प्लस 0 × J, पूरा 0 ही है हमारा, क्लियर।
क्योंकि ये क्या हो गया, दिस इज द नल वेक्टर है। तो किसी भी नल वेक्टर में ये हम I से मल्टीप्लाई कर, ये भी स्केलर हो गया, ये भी स्केलर, नेट रिजल्ट क्या हो गया, दिस इज द जीरो। देखिए यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि ये इसका भी डायरेक्शन जीरो का क्या है, I ही है, इसका डायरेक्शन यहां पर, यानी ये जो जीरो है ये नल वेक्टर हो गया। तो दिस इज द नल वेक्टर का जो है डायरेक्शन, वो किसी भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में हो सकता है, यानी एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी, जेड एक्सिस में भी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे, फिर ऐसे। तो अब देखिए ये हो गया जीरो, क्योंकि ये वेक्टर का मतलब क्या है, ये जीरो वेक्टर का मतलब है यहाँ पर कि जीरो इंटू आई है ये। आई डॉट आई इक्वल टू क्या हो गया, वन। वन को आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये टोटल हो गया जीरो ही, याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस टर्म को आप कर दीजिए जीरो, या किसी भी टर्म, दोनों तो सेम ही है। तो देयरफॉर देखिए यहां पर, तो माइनस क्यूब इंटू क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, इसको आप इधर कर दीजिए। तो देयरफॉर क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2√2 ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्यूब कैंसिल। देखिए तो अब ये रिलेशन मेरा डेवलप हो रहा है क्या, तो क्यूब इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो यह आना चाहिए माइनस 2√2 क्यूब, ये इतना वैल्यू होना चाहिए। यही रिलेशन हुआ दोनों के बीच में, यानी क्यूब और क्यूब के बीच में, स्मॉल क्यूब के बीच में ये आपका रिलेशन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब चलिए आप देखिए एक थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए। तो नाउ आंसर नंबर 3 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 देखिए ये क्या कहता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर। Here क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है ए चार्ज q हैविंग मास m is placed at a distance of x naught from a fixed charge q on a smooth surface. Find the velocity of q as a function of x। ये देखिए ये क्या कहता है कि एक कोई ये स्मूथ सरफेस है, यहां पर एक क्यू चार्ज फिक्स है, ये प्लस क्यू चार्ज है, फिक्स है इस पॉइंट पर, और एक दूसरा चार्ज है क्यू जो कि यहां पर रखा हुआ है, ये है क्यू एट ए डिस्टेंस x नोट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, दिस इज x नोट। अब ये कहता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ q एज ए फंक्शन ऑफ x, यानी ये चार्ज इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसके कारण ये चार्ज मूव कर जाएगा इधर की ओर। तो इस चार्ज का जो वेलोसिटी होगा उसको हमको कहता है कि वह x पर कैसे डिपेंड करेगा, ये आप फाइंड आउट करें, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। तो देखें, और सरफेस क्या है, बिल्कुल स्मूथ है, कहने का मतलब किसी भी तरह का इस पर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, और इस चार्ज का मास क्या है, m है। देखिए ये ठीक है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं, ये मार्कर बदल लेते हैं क्योंकि इसमें अच्छा इंक नहीं है, देख लीजिए आप थोड़ा मार्कर। अब देखें कैसे सॉल्व करेंगे हम, यानी इस चार्ज का जो सेकेंड चार्ज है जिसका मास क्या है, m है। तो देखिए नाउ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज q इज, कितना होगा फोर्स,
F इक्वल टू हमारा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यूब इंटू क्यूब डिवाइडेड बाय, मैंने मान लीजिए कोई एक जनरल वैल्यू हम ले रहे हैं, मान लीजिए इस चार्ज को हम यहाँ पर रख दिए एट ए डिस्टेंस x, यहाँ पर रख दिए इसको x पर, यहाँ पर। अब ये चार्ज को एक जनरल हम एक्सप्रेशन ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा क्यूब इंटू क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें हम अब डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करेंगे तभी वैल्यू फाइंड आउट होगा। इसलिए हमने क्या किया कि एक जनरल सॉल्यूशन ले रहे हैं कि इस चार्ज से, क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर इस चार्ज को हमने रख दिया, तो इस पर फोर्स हो गया इतना, तो देयरफॉर इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, देयरफॉर एक्सीलरेशन ऑफ दिस चार्ज, यानी ये अब यहाँ पर है, तो इसमें हम क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब इंटू क्यूब डिवाइडेड बाय m से डिवाइड कर दिए इंटू एक्स स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए ये क्या होगा। तो नाउ, तो आप जानते हैं इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, तो दिस इक्वल टू दिस मच, तो इस dx अपॉन dt को हम लिख सकते हैं कि d, ये एक्सीलरेशन था ना, सॉरी, देखिए इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt, दिस इक्वल टू, इसको हम और भी क्लियर कर सकते हैं इसको इसे कि dv अपॉन dx ऐसे लिख सकते हैं इंटू dx अपॉन dt। देखिए dx dx कैंसिल हो गया, तो फिर मेरा क्या आ गया यहाँ पर इतना ही आ गया वैल्यू, यानी dv बाई dt। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर dv बाई dx, और ये हमारा हो गया v, ये v कैपिटल V लिखिए, कोई जरूरी नहीं है कि स्मॉल v लिखे हम, दिस इज योर v। तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए दिस इज योर a है, दिस इज द a। अब ये बात लिख दीजिए यहाँ पर, तो दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यूब इंटू क्यूब डिवाइडेड बाय m इंटू क्या हो गया ये x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आप क्या करेंगे कि इसको इस तरह से लिखिए v इंटू dv इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया और मास m क्यूब इंटू क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये वैल्यू हम इधर रख दिए। क्लियर? नाउ अब देखिए क्या क्या हम करेंगे। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन on both sides, on both sides, दोनों साइड में आप इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। तो देखिए इंटीग्रेशन, तो यहां भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहां भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करता है कि ये चार्ज जो है फर्स्टली वह क्यू नोट पर है, ये तो यहां पर क्यू नोट पर है ये, तो इस चार्ज का वेलोसिटी क्या है अभी 0 है, तो x पर जाने के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो होगा v। अब देखिए अब तुरंत सॉल्व हो जाएगा आपका। तो दिस इज योर, इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं, यानी क्यूब इंटू क्यूब को आप बाहर कर लीजिए, होल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, देखिए ये, और इसको लिख सकते हैं हम x 0 2x, इसको ऊपर कर दीजिए तो क्या हो गया x माइनस 2 इंटू dx। ये कितना हो जाएगा आपको, इसको अभी इतना ही रहने दीजिए, बाद में कर देंगे सॉल्व। देखिए तो नाउ दिस इज योर, ये यानी इसको आप इंटीग्रेट कीजिए,
तो क्यूब इंटू क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m हो गया ये m। और ये देखिए ये क्या होगा, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या होगा, x टू दी पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, और इसको लिमिट देंगे हम x0 टू x। देखिए ये क्लियर। नाउ दिस इक्वल टू क्यूब इंटू क्यूब, और ये देखिए एक माइनस यहां से बाहर आ जाएगा, तो माइनस डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा m, और ये आपको आ जाएगा 1/x। तो हेयर x0 x, दिस इक्वल टू माइनस क्यूब इंटू क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m हो गया, और फर्स्ट पुट अपर लिमिट इन x, तो 1/x माइनस 1/x0। अब इस माइनस साइन को भी अंदर कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा यहां पर, देखिए ये देखिए अब क्या होगा ये, दिस इज योर, यानी ये आपका आ गया, और ये क्या होगा, लेफ्ट भी अब कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा v²/2। तो दिस इक्वल, देखिए तो v²/2 इसको अंदर कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा, यानी माइनस को अंदर करेंगे, तो क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और m, और ये इसको हम लिख सकते हैं इंटू 1/x0 माइनस 1/x। देखिए ये, तो देयरफॉर अब देखिए 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर 2, तो ये v इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर v इक्वल टू आपका हो गया क्यूब, और इंटू क्यूब भी था ना, इंटू क्यूब, तो क्यूब इंटू क्यूब डिवाइडेड बाय, क्योंकि दो चार्ज है, तो दिस इज योर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m, और ये आपका आ गया 1/x0 माइनस 1/x, और इसका हो जाएगा आपको स्क्वायर रूट, यानी 1/2। तो ये मेरा निकल गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x। देखिए ये कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। इस सब प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, देखना है, क्लियर। नाउ अब हम लोग फोर्थ प्रॉब्लम को देखें। अब देखें, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, और भी है 5। देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इसको हम शॉर्ट में यहां पर लिख दिए हैं, और देखिए इस क्वेश्चन को आपको हम समझा रहे हैं। ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है कि ये कोई एक वर्टिकल वॉल है, ऐसे दिस इज योर वर्टिकल वॉल, एक आपका ये वर्टिकल वॉल है ये, जिसका ये पॉइंट है O, और यहां पर एक फिक्स्ड चार्ज है एट ए डिस्टेंस L, ये पॉइंट है A, और यहां पर एक फिक्स्ड चार्ज है +Q। देखिए अब कहता है कि एक सिल्क थ्रेड है आपके पास में, उस सिल्क थ्रेड का एक एंड यहां पर लगा हुआ है O पॉइंट पर, यानी सेम पॉइंट से वह सिल्क थ्रेड का एक एंड अटैच्ड है, यानी सस्पेंडेड है, और दूसरे एंड पर एक बॉल है जिसका मास m है, और चार्ज सेम क्यूब है। इसको हमने यहां से ऐसे लटका दिया है उस सिल्क थ्रेड को भी, जिसका भी लेंथ क्या है, यहां से यहां तक है। अब ये चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल कर देगा ऐसे करके। जब रिपेल कर दिया तो वो चार्ज आ गया B पॉइंट पर, और ये स्टे कर गया यहां पर, अब ये मूव नहीं कर रहा है। तब कहता है कि ये एंगल निकालिए कि ये एंगल कितना होगा। देखिए जितना लेंथ O पॉइंट से A चार्ज का है, यानी चार्ज A पर चार्ज क्या है +Q,
उतना ही लेंथ इस थ्रेड का भी है, और दोनों ये भी जो थ्रेड है, ये थ्रेड ये भी O पॉइंट से ही सस्पेंडेड है। अब कहता है कि ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करके B तक पहुंचा दिया। अब कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ B, ये थीटा, यह थीटा कितना होगा, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब देखिए ये चार्ज क्या करेगा, इस थ्रेड में जो ये चार्ज है इसको ये रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो ये ऐसे चला जाएगा यहां पर, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, दिस इज योर बी पॉइंट, ये है बी पॉइंट। अब देखिए इससे इसको आप मिला दीजिए इससे, देखिए ये तो इसे हो गया है, तो इसका जो मास है बॉल का मास क्या है, ये ऐसे एक्ट करेगा, mg वेट हो जाएगा ऐसे, और ये एंगल हो गया आपका थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट या आप ऐसे समझ लीजिए, ये एंगल है थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा। इस थ्रेड में टेंशन हो गया T यहाँ, तो देखिए एक mg का एक कंपोनेंट क्या हो गया, ये mg cos थीटा, और जस्ट इस टेंजेंट में क्या होगा, ये कंपोनेंट इस mg का, ये हमारा हो गया mg sin थीटा। अब देखिए ये चार्ज क्यूब, ये भी चार्ज है क्यूब यहां पर, दिस इज सेम चार्ज है क्यूब। अब ये चार्ज क्यूब यानी ए पर का जो चार्ज है वो बी तक इसको रिपेल करके ले गया है, फिर बी पर जाकर के ये चार्ज स्टे कर गया है। तो अब इसका ये सेपरेशन आप निकालिए कि कितना सेपरेशन होगा ये, तो ये इससे जाएगा और ये फोर्स लगेगा इधर की ओर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये फोर्स क्या हमारा हो गया, मान लेते हैं ये Fe फोर्स है। तो अब पहले तो आप ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए कि ये ए बी डिस्टेंस कितना होगा आपका, देखिए कैसे निकाल लेंगे। बी पर चार्ज कितना है, ये है क्यू, याद रहे। अब देखिए ए से लेके बी तक का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, ओ पॉइंट से एक परपेंडिकुलर आप डाल दीजिए यहां पर, तो ये एंगल था, पूरा एंगल था थीटा, यह पूरा एंगल क्या था, ये था थीटा। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हमारा हो गया, थीटा अपॉन 2, तो ये भी एंगल हमारा हो गया थीटा अपॉन 2, और ये परपेंडिकुलर डाल दिए हैं इससे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट मान लीजिए सी पॉइंट है। तो अब चलिए आप AC निकालिए और फिर BC निकालिए और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये AB। तो देखिए इसमें हम कैसे निकाल लेंगे, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा यानी साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा, यहीं पर देखिए साइन थीटा अपॉन 2, यानी ये AC लेंथ डिवाइडेड बाय L, ये L, देयरफॉर AC इक्वल टू क्या हमारा हो गया, L साइन थीटा अपॉन 2। सिमिलरली यानी AC निकल गया, सिमिलरली BC इक्वल टू क्या हमारा होगा, L साइन थीटा अपॉन 2। तो देयरफॉर AB इक्वल टू हमारा हो गया ये 2L साइन थीटा अपॉन 2। देखिए ये मेरा इतना हो गया 2L साइन थीटा अपॉन 2, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe अब कितना होगा, ये Fe का वैल्यू, ये जो टेंजेंट लाइन में एक्ट कर रहा है, इस Fe का वैल्यू क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और AB का स्क्वायर इंटू हमारा हो गया ये 4L स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इतना हमारा ये हो गया है क्या, Fe। तो आप यहां पर लिख दीजिए कि Fe का वैल्यू हमको हो गया है इतना, यानी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए 4 जा 16, तो ये आपका आ गया 16 पाई एप्सिलॉन नॉट
16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो गया आपको इतना। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ये तो बहुत ही इजी था। अब देखिए, अब हमको क्या क्या करना है। अब ये कहता है कि नाउ, अब देखिए ये एंगल हमारा है थीटा अपॉन 2, ये है 90 डिग्री। इट मींस दिस एंगल इज योर 90 माइनस थीटा अपॉन क्या हो गया 2। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तब तो ये भी एंगल आपका क्या हो गया 90 माइनस थीटा अपॉन 2, और ये आप ऐसे बढ़ा दीजिए इसको, क्योंकि ये है टेंजेंट। ऐसे लीजिए, दिस इज योर टेंजेंट लाइन है, ये है आपका टेंजेंट। देखिए इसको थोड़ा सा बढ़िया से फिगर बनाना चाहिए। देखिए ये, तो अब देखिए ये क्या हो गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया है 90 माइनस थीटा अपॉन 2, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका है मैंने इस सर्किल का ये हो गया रेडियस। देखिए ये सर्किल का क्या हो गया रेडियस, और ये मेरा है टेंजेंट। तो आप जानते हैं कि टेंजेंट पर रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये पूरा एंगल आपका क्या है, पूरा एंगल हो गया है आपको 90 डिग्री। इट मींस दिस एंगल इज योर थीटा अपॉन 2। तो देखिए एफ ई का एक कंपोनेंट ये क्या हो गया हमको, ये हो गया एफ ई कॉस थीटा अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। देखिए वैसे ये कई बुक्स में है, आपको ये प्रोफेसर एस.सी. वर्मा साहब का जो बुक है उसमें ही भी ये क्वेश्चन है, और एक और भी अच्छी बुक है जीवेट एंड सर्वे की बुक, बहुत अच्छी बुक है, फॉरेन राइटर्स की बुक है, उसमें भी ये क्वेश्चन है दिया हुआ। तो देखें आप, तो चूंकि ये सिंस बॉल बी is at rest, it means this force must be equal to mg sin theta force. It means mg sin theta must be equal to, यहां पर लिखेंगे so mg sin theta must be equal to your fe cos theta by 2। अब कुछ नहीं रहा इसमें, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो एम जी इंटू इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू हो गया ये आपको एफ ई कॉस थीटा अपॉन 2। देखिए कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 कैंसिल, तो ये आपका क्या निकल गया कि 2mg साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो गया एफ ई। और एफ ई का वैल्यू यहां से रख दीजिए, तो दिस इज योर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब चलिए इस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को इधर कर दीजिए और 2mg को इधर कर दीजिए, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, तो देयरफॉर साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और 2 भी इधर जाकर के हो जाएगा 32। देखिए 32 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इंटू एल स्क्वायर, ये इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू स्क्वायर बाय ये हो गया 16 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इंटू एल स्क्वायर। तो देयरफॉर अब देखिए देयरफॉर साइन थीटा अपॉन 2 कितना होगा, तो ये हमारा हो गया क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32 पाई एप्सिलॉन नॉट
mg इंटू एल स्क्वायर टू 1/3 हम पावर दे दिए यहाँ। क्लियर ना? अब देखें तो देयरफॉर थीटा कितना होगा हमारा, तो थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2, इधर चला जाएगा, और साइन इनवर्स, अब फिर ये टर्म लिख दीजिए आप, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32 पाई एप्सिलॉन नॉट mg एल स्क्वायर, और इस पर टू दी पावर क्या आ जाएगा 1/3। तो दिस इज योर 1/3। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्लियर? अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ये 5 भी बहुत आसान है, ये भी तो आसान ही था, बस थोड़ा सा ये सब एंगल ये सब फाइंड आउट करना है, बस हो गया। देखें तो ये आपका क्वेश्चन यानी 4th नंबर क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो चुका। अब इसको हम साफ कर दे रहे हैं, क्योंकि और भी कई क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवा देना चाहते हैं कम टाइम में। देखिए अब क्वेश्चन नंबर, ये जो भी नंबरिंग था इसका, ये 5th शायद था, 5th है क्वेश्चन नंबर। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि ये एक सपोर्टिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इससे 2 थ्रेड हमने ले लिया, दोनों का लेंथ इक्वल है, एल लेंथ है, और दोनों से 2 बॉल, एक बॉल यहाँ पर और एक बॉल यहाँ पर बांध दिया उसको, यानी टाई कर दिया। एक बॉल का मास है m1, चार्ज है q1, दूसरे बॉल का मास है m2, चार्ज है q2। एक बॉल m1 यहाँ पर θ1 एंगल बनाता है, m2 वर्टिकल से θ2 एंगल बनाता है। तो अब कहता है कि डिस्कस अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉल्स, यानी बॉल यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है दोनों बॉल, तो क्या क्या कंडीशन इसमें हो सकता है देखेंगे। तो ये कहता है 5th नंबर क्वेश्चन कि ये आपका हो गया, एक बॉल ये है आपका, और एक बॉल मान लेते हैं ये है आपका, ये इसका मास है m1 और चार्ज क्या है q1, इसका मास कितना है m2 और इस पर चार्ज है, यानी दोनों पर प्लस ही चार्ज है मान लेते हैं, और ये हमारा है q2। और मान लिए कि ये है पॉइंट O जहां से ये बॉल सस्पेंडेड है, दोनों का लेंथ LL है। अब ये कहता है कैसे, ये एंगल बना रहा है θ1, दिस एंगल इज योर θ2। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को तो यहां लिख ही दिए हैं। तो अब इस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसमें क्या है। देखिए सॉरी, तो अब ये कहता है कि एक एक को देखिए, यहां पर m1g फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका वेट क्या लगेगा m1g, तो ये भी एंगल क्या होगा θ1। तो ये कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारे, और यहाँ मान लेते हैं टेंशन है T या T1, यहाँ पर है टेंशन मान लेते हैं T2, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए अब क्या क्या होगा, तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट हो गया यहाँ पर T1 cos θ1, और इस डायरेक्शन में टेंशन क्या होगा इसका, इस डायरेक्शन में हो गया हमको T1 sin θ1 इधर। सिमिलरली यहां भी देखिए ये एंगल हो गया θ2, देयरफॉर टेंशन क्या हो जाएगा यहां पर T2 cos θ2, और ये हमारा हो जाएगा T2 sin θ2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्या करता है, तो एक एक बॉल पर, और देखिए ये बॉल इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा देगा, मान लेते हैं Fe फोर्स,
क्योंकि जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा, चार्ज अमाउंट कुछ भी हो, अगर यह बॉल, यानी मान लेते हैं ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, ए इस पर फोर्स लगा रहा है Fe मीन्स मान लेते हैं 100 न्यूटन, तो ये भी बी बॉल भी ए पर लगाएगा इधर की ओर कितना, Fe फोर्स ही, यानी 100 न्यूटन, यानी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ भी ओबे होता है, देखिए ये। तब चलिए इसको आप इक्वेट कर दीजिए, तो देयरफॉर एक एक बॉल पर, तो ये हमारा क्या हो गया, देयरफॉर T1 sin θ1 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, ये T1 sin θ1 दिस इक्वल टू Fe, यही होगा। और T1 cos θ1 ये कितना होगा हमारा, दिस इज योर T1 cos θ1 इक्वल टू हमारा है क्या, m1g, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया tan θ1 इक्वल टू Fe डिवाइडेड बाय m1g। सिमिलरली यहां भी होगा, इस साइड में भी, यानी tan θ2 इक्वल टू क्या होगा हमारा, Fe बाय m2g। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब चलिए डिस्कस हम लोग करने जा रहे हैं, बस हो गया। अब डिस्कशन है, यानी इसका फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या कहता है, ये हमको सोचना है। ये तो मैथमेटिकली हमने ड्राइव कर दिया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ सी हियर, ये कहता है फर्स्ट केस 1 में क्या कहता है, ये कहता है कि इफ F1 इक्वल टू हो, ये M1 इक्वल टू हो M2, यानी दोनों बॉडी का मास क्या हो, सेम हो, चार्ज डिफरेंट है, देखिए यहां पर। लेकिन अगर मास सेम हो, तब देखिए ये फोर्स और ये फोर्स तो दोनों में है, M1 M2 बराबर हो गया, इट मीन्स क्या होगा, tan θ1 इक्वल टू tan θ2। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि θ1 इक्वल टू होगा θ2, यानी यह दोनों एंगल तब बराबर होगा, इक्वल होगा। क्लियर। नेक्स्ट केस देखिए, सेकेंड नंबर में क्या कहता है कि इफ M1 इज ग्रेटर देन हो M2, अगर ये M1 का वैल्यू M2 से ग्रेटर हो गया तब क्या होगा, तो तब ये ज्यादा है, इसका मतलब θ1 कम हो जाएगा, देयरफॉर θ1 इज लेस देन होगा θ2। देखिए ये यहां पर, यानी M1 इज ग्रेटर, ये ज्यादा हो गया तो इसका नेट वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, तो ये कम हो गया, इट मींस θ1 इज लेस देन θ2। एंड थर्ड क्या कहता है कि इफ M2 इज ग्रेटर देन M1 हो, देन तब क्या होगा, देन θ2 इज ग्रेटर देन, यानी M2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया है यहाँ पर, M2 हो गया है यहाँ, फिर से देखिए M1 इज ग्रेटर देन M2, ये ग्रेटर हो गया, इसका मतलब है कि ये θ1 लेस हो गया θ2 से, क्योंकि ये ज्यादा हो गया तो ये घट गया। क्लियर, यानी इसका वैल्यू कम हो गया, यानी θ1 इज लेस देन हो गया θ2। अब ये कहता है कि अब ये M2 इज ग्रेटर देन हो M1, तब क्या होगा, ये देखिए M2 ग्रेटर हो गया M1 से, तब तो यही वैल्यू क्या हो गया, लेस हो गया, देन हम कहेंगे θ2 इज लेस देन θ1 होगा। देखिए ये, तो ये हमारा था 5th नंबर ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी हम देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, जो कि रेसनिक एंड हेलीडे के बुक का है क्वेश्चन। मैं जहां से भी लूंगा क्वेश्चन,
या जहाँ से भी मैं पढ़ाऊँगा आपको, जिसका हम रेफरेंस मैं जरूर लिख दूंगा ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड पर, कि मैंने यह जो सेंटेंस बोल रहा हूँ वह रेफरेंस ये है, इस बुक का है रेफरेंस। क्लियर? तो अब देखिए, अब ये क्वेश्चन रेशनिक एंड हेलीडे में है। ये क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए। जस्ट तो अभी जो हम थ्रेड वाला जो पढ़े लिखे हैं यानी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, ऐसा ही वो भी क्वेश्चन है। देखिए वो क्वेश्चन क्या कहता है। वह भी क्वेश्चन कहता है कि इसी तरह से है कि एक ये कोई पॉइंट है, इससे दो सिल्क थ्रेड, दोनों का लेंथ बिल्कुल इक्वल है और दोनों से दो चार्ज बंधे हुए हैं और दो मास भी, यानी दो बॉल है इक्वल मास का, इक्वल चार्ज है, जिसके कारण दोनों क्या है, ऐसे हो गया है। एक ऐसे है, एक ऐसे हो गया है। एक बॉल ये है हमारा, इसका मास है m, इस पर चार्ज कितना है q, और ये भी बॉल है b, यानी इसका भी मास है m और चार्ज है q। वैसे समझिए दोनों का मास इक्वल है, दोनों दो बॉल है, मास इक्वल है, चार्ज इक्वल है, इसलिए थीटा क्या होगा, यहाँ पर इक्वल होगा दोनों का। ये थीटा एंगल है। तो ये लेंथ है आपका l, लेंथ भी l, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन में दिए हैं कि अगर यह डिस्टेंस हो x, यह डिस्टेंस हो x यहां से लेके यहां तक का, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन है इसका, कंडीशन है कि x इज मच मच लेस देन l, यानी इस लेंथ से, यानी ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अभी जो रिपेल हुआ है, ये x डिस्टेंस बहुत कम है इस लेंथ के कंपैरिजन में। क्लियर? अब कहता है देन फाइंड x, यानी x इक्वल टू क्या होगा। देखिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए सेम उसी तरह से हम लोग कर देंगे कि इसका किसी एक चार्ज पर आप मान लीजिए A है और ये है B पॉइंट, तो किसी एक चार्ज पर आप कंसीडर करें B, यानी ये इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहां पर याद रखें सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है। अब हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x का वैल्यू इतना आना चाहिए आंसर में। देखिए x इक्वल टू क्यू बेस स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg और 1/3, क्योंकि मुझे आंसर भी इसका याद है। ये सब इतना अच्छा क्वेश्चंस हैं कि इस सब क्वेश्चन को इतने बार मैंने सॉल्व किया है कि मुझे आंसर तक याद है इसका। क्यू स्क्वायर बाय इंटू एल डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होल टू दी पावर 1/3 आएगा इसका आंसर। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नाउ कंसीडर, आंसर में क्या लिखेंगे, कंसीडर, वी कंसीडर about one of the bond, consider one of the ball, that is मान लेते हैं that is B ball, B पर कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या कहता है, तो ये जो हमारा B है ये इससे है बॉल नंबर B, ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा है। तो देखिए इसका वेट हो गया mg, और देखिए ये है टेंशन T, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमको T cos थीटा, और तो ये हो गया T cos थीटा, और ये है mg वेट। और देखिए ये अब ये एंगल हमारा है थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा T sin थीटा।
तो दिस इज योर टी साइन थीटा। देखिए, तो अब ये कहता है एक बॉल, ये भी तो है, ये चार्ज है क्यू, ये भी चार्ज है क्यू, तो ये बॉडी इस पर एक फोर्स लगाएगा इधर की ओर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई। कोई दिक्कत नहीं है। और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है x, तो इसलिए अब आप इक्वेट कर दीजिएगा, क्योंकि बॉल्स, दोनों बॉल क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इट मीन्स द नेट फोर्स ऑन द बॉल नंबर बी और बॉल नंबर ए इज योर जीरो। तो कैसे जीरो है, तो ये हमारा हो गया टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, और ये टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई फोर्स, तो टी साइन थीटा इक्वल टू हमारा हो गया एफ ई का मतलब हुआ कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, और टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया एम जी, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब 1 इक्वेशन में आप डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो क्या मिलेगा हमको, तो ये मिल गया टेन थीटा। देखिए यहाँ टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एम जी इंटू हो गया ये एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। नेक्स्ट देखिए, अब क्या होगा, अब उस कंडीशन का यूज कीजिएगा। ये कहता है कि x इज वेरी वेरी लेस देन l, यानी ये जो a और b पॉइंट है ये बहुत ही नजदीक में है, इससे ये डिस्टेंस हमारा हो गया है x, ये बहुत छोटा है। तो ये इसका मतलब है कि थीटा भी वैल्यू क्या होगा, छोटा हो गया। तो जब ये वैल्यू छोटा हो जाएगा तो टेन थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये हमारा हो गया थीटा। या आप ऐसे भी ले सकते हैं कि ये डिस्टेंस, ये जो हमारा था, ये देखिए ये, तो ये हमारा क्या हो गया x/2, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा x/2 डिवाइडेड बाय l, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं x/2l, तो दिस इक्वल टू 2l हमारा स्मॉल l लेटर है, 2l इक्वल टू क्या हो गया हमको क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर, 2 कैंसिल। देखिए यहां से, तो देयरफॉर एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हमारा हो गया, ये क्यूब स्क्वायर और ये एल चला गया ऊपर, डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, यानी x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा हमको क्यू स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी टू दी पावर 1/3। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आ गया इतना। इसमें एक पार्ट और भी है देखिए वह पार्ट क्या करता है, वह पार्ट कहता है कि मान लेते हैं हम, वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम फॉर्म में, यह कहता है कि अगर इन दोनों चार्जेस से, अगर मान लीजिए कि dq बाई dt यानी रेट ऑफ लॉस ऑफ चार्ज, इन दोनों चार्ज से धीरे धीरे चार्ज लॉस हो रहा है, तो धीरे धीरे अगर लॉस हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहता है कि ये वैल्यू आपको दे दिया है dq बाई dt का वैल्यू, कहता है ये वैल्यू आपको नोन है, मान लीजिए इसमें दे दिया है, मान लीजिए कि ये है 0.01 नैनो कूलम पर सेकेंड, इतना ये चार्ज पर सेकेंड 0.1 नैनो कूलम चार्ज इन दोनों से लॉस हो रहा है, धीरे धीरे लीक कर रहा है। तो लॉस करेगा तो क्या होगा, ये चार्ज इधर की ओर जाएगा, फिर ये यानी अप्रोचिंग वेलोसिटी इसका, यानी ये धीरे 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 आएगा, यानी अप्रोचिंग वेलोसिटी इसका क्या होगा,
अप्रोचिंग वेलोसिटी, और ये इतना स्लो चार्ज का लीकिंग है कि ये जो धीरे 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 आता है, जिसको आप समझ नहीं पाते हैं, 2-4 दिन में आप देखेंगे कि अरे ये तो इतना डिस्टेंस था, अब तो इतना हो गया, बहुत कम हो गया। इसको हम लोग कहते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। अब थर्मोडायनामिक्स में ये चीज पढ़ेंगे। क्वाजी स्टैटिक का मतलब क्या होता है? क्वाजी स्टैटिक एक फॉरेन वर्ड्स हैं जिसका मतलब होता है बहुत बहुत स्लोली। जैसे बहुत बहुत स्लोली का क्या मीनिंग होता है? जैसे देखिए, आप एक कोई भी छोटा सा पेड़ लाते हैं, इतना बड़ा पेड़, और अपने गार्डन में लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप वहां पर एक स्केल लेके बैठ जाइए कि ये पर सेकंड या पर आवर कितना ऊपर उठा है, यानी कितना ये मेरा पेड़ ऊपर चला गया, यानी बढ़ गया उसका साइज, तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे में कुछ नहीं पता चलेगा। आप मेजरमेंट कर ही नहीं पाएंगे उसका कि कितना लेंथ इस पेड़ का बढ़ गया। लेकिन अगर आप 1 महीने के बाद आप जाइए देखने के लिए, तब देखिएगा कि अरे ये तो पेड़ इतना बड़ा था, अब तो इतना बड़ा हो गया। उस समय में आपको क्या, यही है क्वाजी स्टैटिक, यानी 1 महीने में जाके आप देखें उस पेड़ को, तब आपको पता चल रहा है कि अच्छा हमारे पेड़ की लंबाई इतनी बढ़ गई है। तो आपको अब आप क्या करेंगे कि कलम और पेपर लेंगे, यानी पेन और पेपर। अब आप पेड़ जब लगाए थे उस समय का हाइट उसका मेजरमेंट कीजिए, 1 महीने के बाद आप मेजरमेंट कीजिए। अब क्या कीजिए कि 30 दिन यानी 1 मंथ मीन्स 30 डेज, उस 30 डेज में आप 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, इंटू फिर 60 मिनट कीजिए, इंटू फिर 60 सेकंड कीजिए, और फिर यह जो चेंज इन लेंथ है आपके पेड़ का, उसमें इस टाइम से डिवाइड कीजिए, तब निकलेगा उसका ग्रोथ का वेलोसिटी। आप समझ गए होंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, यानी कोई भी जो चेंज हो रहा है वह इतना स्लो हो रहा है कि हम अपनी आंखों से उसको घंटे 2 घंटे में नहीं देख सकते हैं। तो ये कहता है कि ये वैल्यू अगर दिया हुआ है, पहले से इस पर चार्ज दिया हुआ है, मान लीजिए दोनों पर हमारा चार्ज है, हम मान लेते हैं कि 0.1 कूलम, यहां भी है मान लीजिए 0.1 कूलम। वैसे कूलम बहुत बड़ा चार्ज है। अब माइक्रो में लीजिए, मान लीजिए यहां पर है हमारा 10 माइक्रो कूलम, यहां भी है 10 माइक्रो कूलम, और चार्ज जो लीक कर रहा है वह है 0.1 नैनो कूलम पर सेकेंड। तो ये बहुत कम हो गया इससे। तो अब ये धीरे 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 अप्रोच करेगा, तब कहेगा dx/dt इज व्हाट, क्या। तो आप यहां से देखिए क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी x क्यूब इक्वल टू इतना है, तो सिर्फ वेरिएबल क्या है, क्यूब है और x है, तो आपको अप्रोचिंग वेलोसिटी यहां पर फाइंड आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ये क्वेश्चन हमारा था वेसनिक एंड हेलिडे का। अब देखिए, और यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ये देखें। ये कहता है कि 2 आइडेंटिकल बॉडी है, यानी एक स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर ये है, दोनों का मास इक्वल है, mm मास है, चार्ज भी QQ है, और ये 2 थ्रेड से बंधा हुआ है, एक थ्रेड ये है हमारा, एक थ्रेड ये है, और दोनों के बीच का एंगल बन रहा है कितना, 30 डिग्री इन वैक्यूम। पहले ये वैक्यूम में रखा हुआ है। अब कहता है
कि जब हम होल सेटअप को हम किसी लिक्विड में रख दिए, ये मेरा लिक्विड है, इसमें हम डाल दिए, द होल सेटअप इज प्लेस्ड इन लिक्विड, इसको लिक्विड में डाल दिए, तब भी हम देखते हैं कि ये 30 डिग्री ही बना हुआ है, यहां पर कोई चेंज नहीं है एंगल में। ठीक है। अब कहता है कि इस लिक्विड का डेंसिटी अगर सिग्मा हो और ये हो मान लीजिए 800 kg पर क्यूबिक मीटर, और ये जो बॉल है, ये जो मटेरियल है बॉल का, इसका डेंसिटी रो इक्वल टू हो 1600 kg पर क्यूबिक मीटर, तब कहता है क्या कि इस ये जो लिक्विड है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड आउट करें। क्वेश्चन समझ लें, फिर से मैं बोल देता हूं कि दो बॉडी है, दोनों बॉडी आइडेंटिकल बॉडीज हैं, यानी दोनों का रेडियस, सरफेस एरिया सब कुछ इक्वल है, मास भी इक्वल है, दोनों पर चार्ज भी इक्वल है। अब किसी सपोर्टिंग से इसको हम लटका दिए हैं यहां पर वो पॉइंट से, तो ये यहां पर दोनों चार्ज ऐसे करके दोनों एक दूसरे को रिपेल किया है और 30 डिग्री एंगल बना रहा है इन वैक्यूम। अभी ये क्या है, वैक्यूम में है। अब कहता है कि जब इसको सेम सेटअप को हम लिक्विड में डाल देते हैं, तब भी देखते हैं कि ये 30 डिग्री ही एंगल है, कोई चेंज नहीं है इसमें, जबकि इस लिक्विड का डेंसिटी क्या है 800 kg पर क्यूबिक मीटर, और ये जो मटेरियल है ये बॉडी, इसका डेंसिटी है 1600 kg पर क्यूबिक मीटर। तब कहता है कि इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड इक्वल टू व्हाट, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के लेटर से डिनोट करते हैं, तो ये कहता है के इक्वल टू व्हाट, ये कितना होगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, तो देखें कैसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को, देखें कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो ये कहता है कि जब ये वैक्यूम में था, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, तो देखें इस क्वेश्चन को तो आप समझ गए होंगे। तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, यानी पहले भी आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं क्या। देखिए हम जानते हैं किसी एक बॉल पर आप कंसीडर करें, तो देखिए सिंस वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, या पहले हम इसको ड्राइव ही कर देते हैं, देख लीजिए आप। तो नाउ हेयर योर दिस इज योर, ऐसे लीजिए आप, ये देखिए कि ये मेरा हो गया है टेंशन T, इसको थोड़ा और देखिए, ये हमारा है बॉल ऐसे, तो इस ये है 30 डिग्री एंगल जो भी है, तो देखिए ये तो हो गया हमारा 15 डिग्री एंगल, ये हो गया 15 डिग्री, तो ये हमारा है टेंशन T, तो इसका एक कंपोनेंट ये तो 15 हो गया ना, तो इसको हम मान लेते हैं थीटा थीटा ही, अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 15 को ही हम मान रहे हैं थीटा, यानी 2 थीटा इक्वल टू है 30, तो 15 डिग्री इक्वल टू हो गया थीटा एंगल, तो ये हमारा हो गया थीटा, तो ये हो गया आपको क्या T cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा T sin थीटा, देखिए T sin थीटा। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा Fe, और एक ये इसका यानी mg वेट लग रहा है इधर, यानी Fe यानी T sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया Fe, ये वैक्यूम में कर रहे हैं हम, ये है वैक्यूम में, तो T sin थीटा इक्वल टू हो गया Fe एंड T cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये T cos थीटा इक्वल टू हो गया mg।
तो देयरफॉर टेन थीटा, ये अभी हम वैक्यूम में कर रहे हैं, वैक्यूम का ले रहे हैं वैक्यूम में, तो दिस इज योर एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी। अब एफ ई कितना है हमारा, तो ये है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस मान लेते हैं हमारा है x, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। एक मेरा ये एक्सप्रेशन निकल गया कि टेन थीटा होगा इतना, या इसी को हम थीटा 1 मान लेते हैं हम, थीटा 1 तो टेन थीटा 1 होगा, ये टेन थीटा 1, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब चलिए, जब आप लिक्विड में इसको डाल देते हैं तब भी तो ये थीटा 2 उतना ही है, अब मान लेते हैं थीटा 2, तो अब क्या होगा टेन थीटा 2 इक्वल टू क्या होगा, तो अब यही एक्सप्रेशन में हो जाएगा क्या हमको कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आपका जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के, एक के भी यहां पर आएगा इनटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए mg में क्या अंतर आएगा, यहां पर mg में अंतर आ जाएगा, कैसे आएगा अंतर, ये देखिए इस बॉल पर एक बॉयंट फोर्स लग जाएगा ऊपर की ओर, तो बॉयंट फोर्स कितना होगा, बॉयंट फोर्स कितना होता है, तो ये होता है कि ये जो जितने लिक्विड को ये डिस्प्लेस किया है यह बॉडी, उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू, अब क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये हमारा हो गया VL, ये सॉरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो रो एल इंटू जी, इतना फोर्स लग जाएगा इधर की ओर। अब भी कैसे निकाल लेंगे हम, तो मास ऑफ द बॉडी यानी m इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी यानी डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, तो ये हमारा हो गया डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, और वाटर का, ये वाटर हो या कोई भी लिक्विड है, इसका डेंसिटी दिया हुआ है, ये है सिग्मा। अब देखिए ये रो एल जो हम लिखे हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसको आप सिग्मा से लिखिए, तो दिस इज योर सिग्मा हो गया, ये इतना, तो इनटू सिग्मा इनटू जी, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया यानी बॉयंट फोर्स का वैल्यू। तो देयरफॉर अब देखिए यहां पर जो हो जाएगा हमको ये, यह एक्सप्रेशन इसमें क्या आ जाएगा, ये आपको आ गया इनटू, अब देखिए ये m का वैल्यू यहां पर ये घट जाएगा यहां पर, यानी m तो ये है ही इसका mg वेट, इसमें से ये वैल्यू माइनस कीजिए, तो ये हमारा हो गया m इंटू सिग्मा बाय रो इंटू जी, इतना हो गया, ये m में हम लिखेंगे यानी mg हो गया इतना। अब आप देखते हैं कि सिंस tan थीटा 1 इक्वल टू tan थीटा 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा कि tan थीटा 1 इक्वल टू है हमारा tan थीटा 2, इट मीन्स, अब चलिए इसको इक्वेट कर दीजिए आप, तो देखिए क्या क्या होगा, यानी इक्वेशन 1 मेरा है यहाँ पर कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इंटू एक्स स्क्वायर होल दिस इक्वल टू, अब ये कितना होगा, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ये वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, यानी m में ये वैल्यू लिखेंगे तो इनटू mg कॉमन ले लीजिए यहां पर, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, इतना, ठीक है। तो देखिए क्यू स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल, mg ये सब वैल्यू कैंसिल, तो ये क्या हो गया 1 हो गया आपको, ये 1,
तो 1 इक्वल टू क्या हमारा हो गया है, के इंटू रो माइनस सिग्मा, या इसको इसे सीधा कर दीजिए आप, देखिए ये के और इंटू हो गया 1 माइनस सिग्मा कितना है 800 डिवाइडेड बाय रो कितना है, तो ये है 1600। देखिए ये, तो देयरफॉर दिस इज योर, अब ये मेरा हो गया यहां पर दिस इक्वल टू के, और ये देखिए ये कितना हो जाएगा 1/2, 1 माइनस 1/2, दिस इक्वल टू के बाय 2। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू के, आपका आंसर निकल गया। तो ये था आपका प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्ब्स लॉ, बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। क्लियर? और आप और भी प्रॉब्लम इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।